मिर्जा साहब की दजल फरेबियां और इनकी गलत तर्जुमानियां लिए एक दफा फिर हाजिर खिदमत हैं। आज की वीडियो जो है रोजा रखने की नीयत है उसके मुतालिक है और उस पर जो है ना ये अपनी हर्जा सराई कर रहे हैं और तोहमतें जो है वो लगा रहे हैं अहनाफ पर। आज हम वो आपको दिखाएंगे और उस पर तबसरा करेंगे, वो सुनते हैं। रोजा रखने की तो कोई दुआ नहीं है, रोजा रखने की नीयत है सिर्फ, और नीयत दिल के इरादे का नाम होता है, जुबान से नहीं। वो भी उन्होंने बनाई हुई है, वह भी सौमी गदिन नवाई तो मिन शहरी रमजान, मैं कल के रमजान के रोजे की नीयत करता हूं, आज की तो नहीं करता। वो एक दिन पहले कर वो लफ्ज़ भी बनाए थे तो सही बना दे यार। फिर कहते बुजुर्गा ने चिंगे लाना है, बुजुर्गा ने चिंगे लाना है, बुजुर्गा को आजकल नहीं फर्क नहीं सी पता। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अपनी जहालत को बुजुर्गों पर किस तरह थोप रहा है और देखें किस तरह जरीपन से माज़अल्लाह बुजुर्गों के ऊपर हर्जा सराई कर रहा है कि देखो जी अगर बनानी सी तो कोई सही अल्फाज ही ले आंदे। तो मैं कहता हूं जे पिद्दी दा शोरबा है। हजरत साहब आपको अरबी का मुंह सिर नहीं आता और आप बुजुर्गों के ऊपर जो है ना वो लान तान कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है ना अपनी जुबान लंबी कर रहे हैं। मैं कहता हूं सुनने वालों यहां से नतीजा निकालना कि यह शख्स कितना जाहिल है, अपनी जहालत को बुजुर्गों पर किस अंदाज से थोपता है। कहता है जी देखो गदन कल का रोजा। मैं कहता हूं हजरत साहब आप सहरी अगले दिन में करते हैं, सुबह सादिक तुलू होने के बाद करते हैं या उससे पहले रात में करते हैं? इन्होंने नजदीक जो लाइटा लग जाना हो दिन हो गया लगता है क्योंकि सारे लोग जाग गए ने। और हजरत सहरी रात में होती है, रात के आखिरी पहर में लोग उठकर सहरी करते हैं, अभी अगला दिन शुरू नहीं हुआ जो सुबह सादिक के बाद शुरू होगा। तो तब वो बंदा पड़ता है वह भी सौमी गदिन नवई तो मिन शहरी रमजान, ये जो अगला सुबह सादिक के बाद दिन तुलू होगा मैं इस दिन के रमजान का रोजा रखता हूं। अब गद का माना क्या है वो हम आपको लुगत से साबित कर देते हैं कि गद का माना क्या है। असल में ना अरबी है हजरत साहब जो आपको सिरे से आती ही नहीं है। सुने जी सूरह कहफ आयत नंबर 23, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, और हरगिज किसी बात को ना कहना कि मैं कल ये करूंगा। अब यहां पर गदन के अल्फाज आए हैं, तफसीर कशाफ है कि गदन ऐ फी मा युस्तक़बलु मिन ज़मान, हर वो आने वाला वक्त उसको गद कहा जाता है। अब इस एतबार से तर्जमा क्या बनेगा, वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, रमजान के महीने में से जो आने वाला ये वक्त है मैं इसके रोजे की नियत करता हूं, क्योंकि अभी ये सहरी का वक्त है, जो ही सुबह सादिक तुलू होगी जो आएगा वक्त मैं इसमें रोजे की नियत करता हूं। हजरत साहब लगता है रात को रोजा रखते हैं, दिन को रोजा नहीं रखते, हालांकि मुसलमानों को तो दिन के रोजे का हुक्म है, अतिम्मु सियामा इलल लैल, रात तक तो हमने मुकम्मल करना होता है और रात को फिर खाने पीने का और दीगर मामलात का हुक्म है। और यहां पर हजरत साहब रात को रोजा रखते हैं और दिन को रोजा नहीं रखते, अपना अमल बयान कर रहे हैं। अच्छा दूसरी तफसीर जो है वो सुने, तफसीर जलालैन इमाम जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है वो यही सूरह कहफ है आयत नंबर 23, इसी के तहत क्या फरमाते हैं, इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, इस गदन के बाद फरमाया ऐ फीमा युस्तक़बलु मिन ज़मान, यानी जो भी आने वाला वक्त है उसको गद कहा जाता है। तो इस एतबार से क्या माना बनेगा, ये जो रमजान के महीने का आने वाला वक्त है मैं इसके रोजे की नियत करता हूं। यह बिल्कुल बात साबित हो गई। अब नीचे अल्लामा सावी ने तफसीर सावी के अंदर इसी आयत को अगर आप खोलेंगे, तफसीर सावी को खोलेंगे तो ये नीचे भी मिल जाएगा। फरमाया ये जो कहा फीमा युस्तक़बलु मिन ज़मान अशारा बिज़ालिका इला अन्नल मुरादा बिल गदी मा युस्तक़बलु, इस बात से यह इशारा किया है इमाम जलालुद्दीन महल्ली ने कि यहां से मुराद जो भी आने वाला वक्त है, गद से मुराद जो भी आने वाला वक्त है वो मुराद होता है। और आगे फरमाया काना फी यौमिका औ बादहु, अब वो चाहे ये वाला दिन हो जिसमें हम मौजूद हैं या उसके बाद हो। क्या आगे फरमाया बिकलीलिन और कसीरिन, वो थोड़ा वक्त हो या ज्यादा वक्त हो उस पर गद का इतलाक होता है, यानी जो भी आने वाला वक्त है अब वो गद कहलाएगा। तो अब जिसमें हम सहरी कर रहे हैं इसके बाद जो आने वाला वक्त है उसी में तो रोजा रखना है। अगर ये रोजे का वक्त है तो इसमें तो आप खा रहे पी रहे हैं, फिर आपका रोजा कैसे हुआ। तीसरी तफसीर अल बहरुल मुहीत लिइब्न हय्यान मुतवफ़ा 745 सने हिजरी, सूरह यूसुफ आयत के तहत अरसिलहु माअना गदन, ये अल्फाज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहे थे कि हमारे साथ हज़रत यूसुफ को भेज दें, तो वहाँ पर भी गदन के अल्फाज आए। तो उसकी तफसीर के अंदर क्या फरमाया वो ज़रा सुने। गदन अल ज़र्फ़ी
यानी गदन जो है वो ज़रफ़ियत की वजह से मंसूब है, इसके ऊपर जो नसब है ज़रफ़ियत ज़मान की वजह से ये मंसूब है। वह हुआ ज़रफ़ुन मुस्तक़बलुन, यानी ये वो ज़र्फ़ है जिसमें हर आने वाला वक्त मुराद होता है। युतलक़ु अलल यौमिल लज़ी यली यौमक, इसका इतलाक किया जाता है उस दिन पर जो आपके दिन से मिला हुआ है। एक ये माना है वाला ज़मानिल मुस्तक़बली मिन गैरि तक़यीदिन, और हर उस लम्हे पर भी बोला जाता है जो आने वाला है। हम यही कह रहे हैं हजरत, जो भी आने वाला वक्त है वो गद कहलाता है। तो इस एतबार से वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमदान, इसके अंदर कोई भी इस तरह की कबाहत नहीं है। अब अगली तफसीर सुने। अर मुहर्ररुल वजीज ले इब्न अतिया मुतवफ़ा 546 सने हिजरी, आपने जो है वो इसी आयत आप फरमाते हैं ज़रफ़ुन, ये ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ ज़मान है। असलहु गदवुन, इसकी असल गदव है। फ़लाज़िमल यौमा कुल्लहु, गद जो होता है ये पूरे दिन के ऊपर इसका इतलाक होता है और इसके अंदर 8 पहर आते हैं। व बाक़ियल गुदुव्वु वल गुदवतु इस्मैनी लिअव्वल नहार, फरमाते हैं गुदुव्वुन और गुदवतुन ये दोनों नाम हैं दिन के पहले हिस्से के, यानी गदन का इतलाक दिन के पहले हिस्से पर आता है और वो जब सुबह सादिक तुलू होगी उसका जो पहला हिस्सा होगा वो गदन कहलाता है। और अभी जो हम सहरी कर रहे हैं ये रात का हिस्सा है और रात का आखिरी पहर है, अभी दिन का मामला शुरू हुआ नहीं। तो अब ये अल्फाज कहना वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमदान बिल्कुल गलत नहीं है। ये बुजुर्गों की जहालत नहीं हजरत, आपकी अरबी से जहालत है। अब अगली सुने तफसीर। नज़्मुद्दुरर लिल बकाई मुतवफ़ा 885 सने हिजरी, सूरह यूसुफ की आयत तहती आप जो है ना फरमाते हैं गदन अल ज़रफ़ी, यानी गदन मंसूब है ज़रफ़ियत की वजह से। वह हुआ ज़रफ़ु मुस्तक़बलिन, ये हर आने वाला वक्त उसके ऊपर गद का इतलाक होता है। युतलक़ु अलल यौमिल लज़ी यली यौमका, और इसका इतलाक उस दिन पर भी होता है जो आपके दिन से मुत्तसिल है, यानी आने वाला जो दिन है आपका दिन, ये जो जिसमें आप मौजूद हैं और वो जो आने वाला दिन है उस पर भी इसका इतलाक होता है। और फरमाया व अल ज़मानिल मुस्तक़बली मिन गैरि तक़यीदिन, और हर आने वाला लम्हा, हर आने वाला लम्हा उसको भी गद कहा जाता है। तो लिहाजा गदन के अल्फाज जो यहां पर आए हैं हजरत को एक ही माना आता था, उसी की ओर लेकर जो है ना ये बैठे हुए हैं और बुजुर्गों के ऊपर माज अल्लाह तोहमत रख रहे हैं। अगली तफसीर है तफसीर आलूसी, अल्लामा आलूसी मुतवफ़ा 1270 सने हिजरी, आप भी सूरह यूसुफ के तहत ये जो गदन आया उसके बारे में फरमाते हैं नुसिबा अला ज़रफ़ियत ज़मानियती, ये ज़रफ़ियत ज़मानिया की वजह से इसको मंसूब किया गया है। ये नहव का इराब बयान कर रहे हैं, मिर्ज़ा साहब को तो कख समझ नहीं आनी। वह हुआ युतलक़ु अलल यौमिल लज़ी यली यौमक व अल ज़मानिल मुस्तक़बली मुतलकन, और हर आने वाले वक्त पर भी इसका इतलाक होता है हजरत। अब अगली सब तफसीर सुने। तफसीर कुर्तुबी, अल्लामा कुर्तुबी मुतवफ़ा 671 सने हिजरी, आप क्या गदन के बारे में फरमाते हैं? गदन ज़रफ़ुन वल असलु इंद सिबवै गदवुन, कहते हैं गदन ये ज़रफ़ियत की वजह से मंसूब है और इसकी असल इमाम सिबवै के नज़दीक, ये नहवियों के इमाम हैं, उनके नज़दीक गदवुन ये असल है इसकी। वक़द नतक़ बिही अलल असली क़ाल अन-नदर बिन शुमैल मा बैन अल फज्र व सलात सुबह, कहते हैं कि नदर बिन शुमैल ये जो नहवी हैं ये कहते हैं कि गद का इतलाक सुबह सादिक से लेकर नमाज फजर तक ये जो वक्त होता है इस पर गद का इतलाक आता है। मैं कहता हूं अभी हजरत सुबह सादिक नहीं हुई, क्योंकि सुबह सादिक के बाद तो खाना ममनू हो जाता है और ये बंदा रात के वक्त जब सहरी कर लेता है, अभी रात का वक्त बाकी होता है, तो कहता है वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमदान, कि जो सुबह फजर जूई तुलू होगी उस वक्त के रोजे की मैं नियत करता हूं। हजरत आप रात के रोजा रखते हैं, तो इनको गद का एक ही माना पता था और वो था कल, तो इन्होंने उसको लेकर माज़अल्लाह सारे बुजुर्गों को जो है ना वो अपने हर्जा सराई का निशाना बना लिया। और ये मैंने आपको गाहे बगाहे में कहता रहता हूँ कि ये वहाबी देवबंदियों का जूठा खाने में बड़े माहिर हैं और उन्हीं का जूठा खा खा के ये पले बड़े हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर भी चलते हैं कि जिस तरह इनको गद का एक ही माना पता था, उन्होंने भी जब तर्जुमानी की कुरान की ववजदा का दौलन, उसके अलावा भी बहुत मिसालें, एक मिसाल देता चलता हूं कि ववजदा का दौलन, दौलन का माना मारूफ ये है कि गुमराह
होना, उन्होंने इसी को ले लिया और कहा कि बस और कोई माना नहीं है, और हुजूर के बारे में ये अल्फाज कह दिए, ऐ महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो अपनी तरफ राह दिखाई। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, अगर नबी गुमराह है तो मैं कहता हूं उम्मत कैसे राह देख सकती है, उम्मत कैसे राह पर चल सकती है कि नबी गुमराह है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। तो बरेली के सुल्तान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह की वुसात नजरी देखें और इल्मी वुसात देखें। आपने देखा कि लुगत के अंदर इसका एक माना यह भी है, किसी की मोहब्बत में खुद रफ्ता होना भी होता है कि बंदे को उसकी मोहब्बत के अलावा कुछ नजर ना आए, हर वक्त उसी की मोहब्बत में डूबा रहे। तो रब तबारक व तआला के महबूब की यही शान है कि वो हर वक्त रब की मोहब्बत के अंदर डूबे रहें। तो इसका माना फिर सैयदी आला हजरत ने किया, ववजदक दौलन फहदा, ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया तो अपनी तरफ राह दिखाई। तो मैं कहता हूं मिर्जा साहब अपनी खुदारा अरबी दुरुस्त कर लो, और अरबी दुरुस्त नहीं करोगे इसी तरह की बोंगियां मारोगे। और माज अल्लाह बुजुर्गों पे इसी तरह हर्जा सराई ये करता है, और क्यों करता है? क्योंकि इसका अपना इल्म मुकम्मल नहीं है, उर्दू से हासिल किया हुआ इसका इल्म है। लिहाजा हम तमाम नाजरीन से यही इल्तिजा करेंगे कि वो इस बंदे की इत्तिबा ना करें। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।